हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग एकदम मस्त हो और अपनी पढ़ाई में जोरों शोरों से व्यस्त हो। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है वायरस यानी कि विषाणु, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि क्लास 11 के चैप्टर सेकंड से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो है वायरस। वायरस में भी 3 टॉपिक्स है, वायरस है, प्रियॉन्स है और वायराइड्स है। ये तीनों टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम बात करने वाले वायरस के बारे में। बाकी 2 टॉपिक्स हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वेस्टिंग टाइम। लेकिन उससे पहले, दिस इज ब्यूटी एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इन बायोप्लस्ट एकेडमी। तो ये है वो आपका चैनल जो आपको हर वो टॉपिक्स अवगत कराता है जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 90% तक होती है। तो इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, और अगर क्लास समझ में आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और एक तरह से कमेंट भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है वायरस। वायरस क्या है? सबसे पहले कि वायरस 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 की स्टडी को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। ठीक है, और जो वायरस की स्टडी करता है उसको वायरोलॉजिस्ट बोलते हैं, लेकिन वायरस की स्टडी को बोलते हैं वायरोलॉजी। ओके, इसको किसी भी जगत में नहीं रखा गया है। क्यों? वायरस को क्यों किसी जगत में नहीं रखा गया है? क्योंकि ना वायरस एक एक्सेप्शन जैसा है। ये वायरस जो है ना ही लिविंग है और नहीं नॉन लिविंग है, यानी कि नहीं निर्जीव है और नहीं जीव है। ये अजीब ही चीज है वायरस, तो इसीलिए इसको किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है। ठीक है ना, तो वायरस एक खुद कम्प्लेक्स टॉपिक है अपने आप में। इसको समझाने के लिए 4 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना मत दिया, और लास्ट में हमें पता चला कि वायरस आखिर में है क्या। तो सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे? पास्टर जी थे। उन्होंने क्या कहा कि जो वायरस है ना, वायरस एक लैटिन भाषा है जिसका अर्थ क्या होता है? जहर, यानी कि तरल विष। किसने कहा? पास्टर जी ने। पास्टर जी ने कहा कि जो वायरस बहुत खतरनाक चीज है, यानी कि एक जहर जैसा है ये। ठीक है, लेकिन ये भी एक स्पष्ट जानकारी नहीं थी वायरस के बारे में। उसके बाद आए हमारे इवानोवस्की जी ने। इवानोवस्की जी ने क्या कहा और कब कहा? 1892 में। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि इस संक्रमित रस से एक सूक्ष्मजीवी पृथक किया जाता है, किया था। मतलब इवानोवस्की जी ने इस सूक्ष्मजीवी संक्रमित रस, जो ये रस था तरल विष था, इससे इन्होंने क्या किया? एक सूक्ष्मजीवी पृथक किया। अभी इनको पता नहीं है कि ये क्या चीज है, बस इन्होंने उसको अलग किया। ठीक है, अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। तो उन्हें क्या मिला? तो उन्हें मिला कि टीएमबी। वो क्या था? टीएमबी था। और टीएमबी में रोगाणु को पहचान, टीएमबी में रोगाणु को पहचाना और वायरस नाम दिया। क्या था कि इवानोवस्की को पता नहीं था कि तरल विष आखिर में है क्या। ठीक है, लेकिन वो क्या था? टीएमबी था, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि वो टीएमबी है। बाद में पता चला कि वो टीएमबी है, और टीएमबी से जो उन्होंने निकाला था उसको उन्होंने कहा ये वायरस है, ये कोई तरल विष नहीं है, ये वायरस है। हाँ, ये विषाणु है। किसने बताया? इवानोवस्की जी ने कहा। और क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बताया कि वो वायरस जीवाणु से भी छोटे होते हैं, क्योंकि ये जीवाणु फिल्टर पेपर से भी गुजर जाते हैं। क्या कहा इवानोवस्की जी ने कि जो वायरस है ना, इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि ये जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया कहते हैं कि बहुत स्मॉल होता है। बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन इससे भी कुछ छोटा होता है तो वो है वायरस। जो जीवाणु को, बैक्टीरिया को जो छानने वाली फिल्टर पेपर होती है ना, उससे भी ये फिल्टर हो जाती है वायरस। तो सोचो इसको स्टडी करना कितना मुश्किल हुआ होगा उस टाइम पर। ठीक है, तो ये जो होती है जीवाणु फिल्टर पेपर से भी क्या होती है? निकल जाती है, से गुजर जाती है। तो ऐसा कहीं ब्रजीरेंकिया जी ने क्या कहा? ये साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि संक्रमित तंबाकू के पौधे को, ठीक है ना, ये क्या किए कि संक्रमित तंबाकू का जो प्लांट्स था ना, उसको इन्होंने यूज में लिया। और फिर क्या देखा इन्होंने? जब उस पर एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि पौधे का जो रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम था। इन्होंने इस तरल को कंटेजियम वाइन फ्रूट कहा। ब्रजीरेंकिया जी ने तंबाकू के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि जो संक्रमित पौधा था तंबाकू का और जो असंक्रमित पौधा तंबाकू का, वो उसको संक्रमित कर देता था। ठीक है, तो इन्होंने उसको क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये कंटेजियम वाइन फ्लूइड है। क्या कहा? कंटेजियम वाइन फ्लूइड है।
एमसीक्यू में पूछेगा कि कंटेजियम वाइन फ्लूइड, ये कथन किसने कहा? तो ये किसने कहा? बेज़रेंकिया जी ने कहा। ठीक है, अभी आए स्टेनली जी आए। इनका एक्सपेरिमेंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सिर्फ ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ कि स्टेनली जी ने स्टेनले के अनुसार वायरस क्या है, कैसा है। ठीक है, तो क्या है कि इन्होंने स्टेनले जी ने 1935 में एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि स्टेनले जी ने सबसे पहले टीएमबी को क्रिस्टलीकृत किया और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। किसको? स्टेनले जी को। इन्होंने क्या किया कि जो टीएमबी था, टीएमबी का फुल फॉर्म क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, टीएमबी का फुल फॉर्म है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस पे स्टेनले जी ने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने क्या किया कि इसको क्रिस्टलीकृत कर दिया, यानी कि रेशेदार, रवेदार किया इसको। ठीक है ना, एग्जाम्स में पूछता है कि टीएमबी का वायरस का क्रिस्टलीकृत किसने किया। अभी मैं टीएमबी की स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ आपको, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर टीएमबी का। ठीक है, यहाँ देखो, ये एग्जाम्स में बनाने को भी आता है कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। ये होता है कैप्सिड। ठीक है, और ये क्या है? अपना आरएनए है। आरएनए में भी कौन सा आरएनए? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है इसमें। ठीक है, टीएमबी में कौन सा स्ट्रैंड आरएनए? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है और ये कैप्सिड होता है। देखो, कैप्सिड एक को बोलते हैं, ये एक है ना, एक को बोलते हैं कैप्सिड्स। लेकिन अगर बहुत सारे की बात करें, सबको क्या बोलेंगे? तो कैप्सोमियर। अगर बात करें सबको क्या बोलते हैं, इस सारे को तो कैप्सोमियर बोलते हैं। लेकिन सिर्फ एक की बात करें तो ये होती है कैप्सिड। हाँ, अर्थात हम कह सकते हैं कि कैप्सोमियर की यूनिट जो होती है कैप्सिड होती है। और ये भी हमारा वायरस ही है जो कि बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये अपना टीएमबी है जिसपे स्टेनले जी ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, फुल फॉर्म टोबैको मोज़ेक वायरस। यहाँ देखो क्या लिखा है? वायरस अकोशिकीय होता है, अर्थात वायरस कोशिका नहीं है, ये अकोशिकीय है वायरस। और नहीं ये जीव है, नहीं निर्जीव होता है। अभी देखो, ये टीएमबी जो होता है इसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है और कैप्सिड कितना होता है? 95% कैप्सिड होता है। देखो, यहाँ सारे का सारे कैप्सिड तो है ना, तो 95% कैप्सिड होता है और ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए भी होता है। अपन कुछ परसेंट, 5% बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा विषाणु। अब बताए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या वायरस के लक्षण क्या क्या होते हैं और वायरस कैसे कैसे होते हैं। तो वायरस के लक्षण क्या है? तो विषाणु के लक्षण क्या है कि सेल्स के बाहर कैसे होते हैं? जो वायरस होते हैं उनमें एक ये मतलब एक अनोखा उनका कैरेक्टर है, एक अनोखा उनका कैरेक्टर है वायरस का, कि जब वो बाहर रहते हैं ना सेल्स के, तो वो निर्जीव रहते हैं, मतलब वो कोई रिएक्शन ही नहीं करते हैं किसी से। लेकिन अगर वो सेल के अंदर जाते हैं तो इतने खतरनाक हो जाते हैं कि अब क्या ही कहें उसके बारे में। मतलब जब सेल्स के बाहर रहेंगे तो वो निर्जीव हो जाएंगे। ठीक है, और अगर सेल्स के अंदर गए तो वो सजीव हो जाएंगे, यानी कि रिएक्शन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यह अति सूक्ष्म होते हैं। कौन? वायरस बहुत ही छोटे होते हैं, कम से कम 20 नैनोमीटर से लेकर 300 नैनोमीटर तक होते हैं। कौन? वायरस। और ये अकोशिकीय होते हैं, मतलब ये कोशिका नहीं होते, मतलब, और ये अकोशिकीय होते हैं, मतलब इनकी स्ट्रक्चर जो होती है कोशिका के टाइप्स की नहीं होती है, ये अकोशिकीय होते हैं। और इसमें न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, वो डीएनए हो सकते हैं, फिर आरएनए हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल में क्या हो सकता है? डीएनए, आरएनए, कुछ भी। और देखो, अभी जो बताई मैं, टीएमबी कैसे छड़ाकार होते हैं। यहाँ देखो, जो टीएमबी ऐसे छड़ के आकार का है ना, तो ये छड़ाकार होता है। और एचआईवी एक वायरस होता है जो कि बहुत खतरनाक वायरस होता है, वो 18+ जो एज होता है लोगों को, उनको होता है, वो गोलाकार होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स कौन कौन से? कितने टाइप्स के वायरस होते हैं? वायरस तो बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुछ एग्जांपल्स है जो आपको याद रखने हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, डबल स्ट्रैंड डीएनए किसमें होता है? लेम्डा फेज में। लेम्डा फेज एक ऐसा वायरस है जिसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंड तक तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि सिंगल स्ट्रैंड भी डीएनए होता है? जी हाँ, डीएनए सिंगल स्ट्रैंड भी होता है। किसमें? वायरसेस में। वायरस उसमें वो किसमें होता है? 5x174 बैक्टीरियोफेज एक ही वायरस है जिसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। 5x174 बैक्टीरियोफेज में होता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। अब सिंगल स्ट्रैंड आरएनए तो ठीक है, टीएमबी में होता है, जो भी बताई मैं। टीएमबी इसमें क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, भी बताई मैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें डबल स्ट्रैंड डीएनए आरएनए, तो ये किसमें होता है? रियो वायरस में होता है।
ये हमारे लिए थोड़ा सा अलग है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और डबल स्ट्रैंड आरएनए। ठीक है, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रियॉन्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।